Okay. By the early 19th century, many of the company officers were convinced that the system of revenue had to be changed again. यानी समय के साथ साथ इन लोगों को लगा 19th सेंचुरी में कंपनीज के ऑफिसर्स को लगा कि जो परमानेंट सेटलमेंट है अब एक टाइम आ चुका है जब इसको चेंज करने की जरूरत है. हाउ कुड रेवेन्यू बी फिक्स परमानेंटली एट दैट टाइम व्हेन द कंपनी नीडेड मोर मनी टू मीट इट्स एक्सपेंसिव ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड ट्रेड. यानी क्योंकि एज आई टोल्ड यू कंपनी तो ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना चाहती थी और ये परमानेंट सिस्टम इनको इन पे कुछ लिमिट लगा दे रहा था. यानी वो क्या कर रहा था कि जो एक फिक्स टर्म है वही उनको मिल रहा था. तो कंपनी को क्योंकि मोर एंड मोर प्रॉफिट कमाना था इसलिए इनको लगा कि जो परमानेंट सिस्टम है आप उसको चेंज करना चाहिए. So, in the northwestern province of Bengal Presidency, most of the area in Uttar Pradesh, an Englishman called Holt Mackenzie, नाम देखिएगा बेटा, Holt Mackenzie devised a new system which is came into effect on 1822. जैसे बेटा मैंने पहले बताया 1793 में कौन सा सेटलमेंट था? परमानेंट सेटलमेंट. किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस. ठीक है. तो समय के साथ साथ जब इसको चेंज होने की मांग हुई तो 1822 में एक इंग्लिशमैन था जिसका नाम क्या था बेटा? हॉल्ट मैकेंजी. उसने एक नए सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया. गॉट इट? देखते. He felt that the village was an important social institution in the North Indian society and needed to be preserved. इसने कहा मैकेंजी ने जो जो गांव जो विलेज है गांव में जो विलेज हो हैं बड़े बड़े गांव हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट एरिया है जहाँ पे इंडियन सोसाइटी रहती है और इन इंडियन सोसाइटी को प्रिजर्व करना हमारा काम है. अंडर हिज डायरेक्शन जो कलेक्टर्स थे went from village to village, inspecting the land, measuring the field and record the custom and right of different group. अब इसने क्या किया? कुछ लोगों को अपॉइंट किया और उनसे कहा कि आप गाँव-गाँव में जाके चेक करिए, इंस्पेक्शन करिए कि किस गांव में कितनी लैंड है. फिर उन लैंड या जो फील्ड्स है उनको मेजर करिए. ठीक है. और इन सब का रिकॉर्ड जो है वो हमें ला के दीजिए. So the estimate revenue of each plot within a village was added up to calculate the revenue that each village had to pay. अब इन्होंने कहा जो हम हर एक गांव में जाके उनकी लैंड को चेक करेंगे, उनके फील्ड को चेक करेंगे और उस फील्ड का एस्टिमेट निकाल के हम ये बताएंगे कि हर एक गांव, गांव मीन्स विलेज, महल मीन्स विलेज, हर एक गांव को कितना पैसा हमें पे करना पड़ेगा. जैसे पहले तो उन्होंने डायरेक्टली एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया कि इतना इतना पैसा करेंगे, लेकिन हॉर्न मैकेंजी ने कहा कि अगर हमें ज्यादा प्रॉफिट चाहिए तो हमें इस वे एक सिस्टमेटिक वे स्टार्ट करना पड़ेगा. इसलिए इन्होंने क्या किया, जो अपने कलेक्टर्स थे उनको क्या कहा, ऑर्डर किया कि वो लोग विलेजेस जाएंगे, वहाँ की जो लैंड्स है उनका सब टोटल करेंगे, कितना किसके पास फील्ड है और उस फील्ड के अकॉर्डिंग पूरा कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग रेवेन्यू को भी कैलकुलेट करेंगे और जो रेवेन्यू उन फील्ड का निकल के आएगा वो उस गांव को पे करना पड़ेगा. समझ आ गया यहाँ तक बच्चे? कोई कंफ्यूजन? Okay. Okay. So this demand was to be revised periodically, not परमानेंटली फिक्स. और एक और चीज की बेटा इन्होंने क्या कहा कि जो हम ये रेवेन्यू फिक्स कर रहे हैं ये टाइम टू टाइम क्या होगा, रिवाइज्ड भी होगा. यानी समय अगर हमें लगेगा कि एक समय बाद इस सिस्टम को चेंज करना है तो हम उसको भी कर सकते हैं. हम इसको परमानेंट फिक्स नहीं करेंगे. क्यों नहीं कहा इन्होंने, क्यों किया ऐसा कि परमानेंट फिक्स नहीं करेंगे? क्योंकि वो देख चुके थे कि परमानेंटली फिक्स करने में क्या हो रहा है, उनको ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा. तो इन्होंने कहा कि हम पीरियोडिकली इस चीज को चेंज भी कर सकते हैं ताकि भविष्य में अब इन्हें लगे कि कुछ और रेवेन्यू सेटअप करना पड़े विलेजेस गांवों पे तो वो भी इनको बेनिफिट मिल जाए. ओके. सो the charge of collecting the revenue and paying it to company was given to village headman rather than the जमींदार. आप देख रहे हो ना परमानेंट सेटलमेंट में क्या था बच्चे? परमानेंट सेटलमेंट में जो टैक्स कलेक्ट करना था वो किसका काम था? किनको दिया था इन लोगों ने? बताइए. वेरी गुड. यस, पहले उन्होंने दिया जमींदार, लेकिन तब इन्हें लगा कि जमींदार अपनी वर्क अपनी ड्यूटी प्रॉपरली नहीं कर रहे तो महालवाड़ी सिस्टम ने ये पे करने का जो राइट था वो किसको दे दिया था? विलेज के हेडमैन को. यानी गांव का एक मुखिया जो होता था
उसको ये टास्क दे दिया कि इतना रेवेन्यू आप अपने गांव से हमें लाके पे करेंगे, और जमींदार को ये चीजें नहीं की। और दैट्स वाई दिस, क्योंकि ये गांव से लिया जाने वाला सिस्टम था, दैट्स वाई दिस इज नोन एज महालवाड़ी सेटलमेंट, क्योंकि महाल मीन्स विलेज। तो क्योंकि ये विलेजेस से लेने वाला टैक्स था, इसलिए रादर लेटर ऑन इसको किस नाम से आना गया, महालवाड़ी सिस्टम के नाम से जाना गया। एक नया टाइप का सेटलमेंट स्टार्ट किया गया जिसका नाम क्या था, महालवाड़ी सिस्टम। कब इंट्रोड्यूस किया बेटा, 1822। और किसने किया, एक इंग्लिश मैन था जिसका नाम था हॉर्ड मैकेंजी। तो इस सिस्टम में क्या था, इस सिस्टम में ये किया गया, परमानेंट सिस्टम के बिल्कुल जो अलग था, इन्होंने क्या किया, विलेज विलेज जाके, विलेज में हर एक विलेज की जो प्लॉट थे या जो लैंड थी, उनके अंदर जो भी प्लॉट्स थे, उनका इन्होंने मेजरमेंट करके उनके ऊपर एक रेवेन्यू फिक्स कर दिया। और बाद में इन्होंने क्या किया, हर एक जो विलेज होगा उसका जो हेडमैन होगा, वो उसका टास्क होगा कि जितना भी रेवेन्यू इन पे सेटअप किया गया है वो ये लाके हमें देंगे। और थर्ड फीचर ये था इसमें कि ये भी रखा गया था कि इस सिस्टम को हम फिक्स नहीं रखेंगे, बल्कि पीरियोडिकली हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो बेटा अगर व्हाट इज, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर टर्म में आएगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन परमानेंट सेटलमेंट एंड महालवाड़ी सेटलमेंट। तो बता दीजिए, देखो परमानेंट सेटलमेंट क्या था, 1793 में स्टार्ट किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस महालवाड़ी में कि यहाँ पे जो महालवाड़ी सिस्टम था वो 1822 में किसने स्टार्ट किया था, हॉल्ट मैकेंजी। गॉट इट, पहला डिफरेंस ये हो गया ना। सेकंड डिफरेंस क्या हुआ परमानेंट और महालवाड़ी में, सेकंड परमानेंट में ये हुआ कि इन द परमानेंट सिस्टम द रेवेन्यू वाज फिक्स्ड, बट महालवाड़ी में क्या हुआ, इन द महालवाड़ी सिस्टम इट वाज सेड दैट दे कैन व्हाट रिवाइज द रेवेन्यू सिस्टम पीरियोडिकली रादर देन फिक्स, यानी परमानेंट में फिक्स था, महालवाड़ी में फिक्स नहीं था। थर्ड डिफरेंस ये था, जो परमानेंट सेटलमेंट में रेवेन्यू कलेक्ट करने का टास्क किसका होता था, जमींदार का, लेकिन महालवाड़ी सिस्टम में जो टैक्स कलेक्टर का इंचार्ज था वो कौन होते थे, विलेज के हेडमैन होते थे। तो ये तीन, जो मुनरो सिस्टम था ये थॉमस मुनरो के द्वारा स्टार्ट किया गया था, जो गवर्नर था कहाँ का, बंगाल में। यानी बंगाल में एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया जिसे मुनरो सिस्टम के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि इसको इंट्रोड्यूस करने वाला कौन था, थॉमस मुनरो, जो गवर्नर था मद्रास का। अब इसके अंदर क्या है ये देखते हैं। In the British territory in the south, there was similar move away from the idea of permanent settlement. This new system is devised as Monroe. Sorry, this system came to be known as the Royatwadi. It was tried to small scale by Captain Alexander Reid in some of the area that were taken over the company after the war with Tipu Sultan. Subsequently developed by Thomas Munro, this system was gradually extended over all South India. यानी जैसे नॉर्थ इंडिया में, बंगाल में परमानेंट एंड महालवाड़ी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था, उसी को बेस मानते हुए बेटा जो साउथ साइड था, यानी साउदर्न इंडिया जो हमारा था, वहां पे रॉयतवाड़ी सिस्टम स्टार्ट किया गया। किसके द्वारा स्टार्ट किया बेटा, कैप्टन अलेक्जेंडर रेड के द्वारा। और बाद में जब टीपू सुल्तान के साथ कंपनी का जब वॉर हुआ, तो धीरे 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 पूरे साउथ इंडिया में जो मुनरो सिस्टम है उसको इंट्रोड्यूस किया थॉमस मुनरो ने। जमींदार नहीं होते हैं, सो द सेटलमेंट दे आर्ग्यूड हैड टू मेक डायरेक्टली विद द कल्टीवेटर। कल्टीरॉइड्स किन्हें कहा जाता था, कल्टीवेटर्स को। कल्टीवेटर्स कौन होते थे बेटा, जो क्या होते थे, एक लैंड पे जनरेशन टू जनरेशन क्रॉप उगाते थे। यानी जैसे हम देख रहे हैं नॉर्थ इंडिया में जमींदार वगैरह होते थे जो लैंड को चेक करते थे, पीसेंट को लुक आफ्टर करते थे, लेकिन साउथ इंडिया में बेटा, साउथर्न इंडिया में कोई भी जमींदार नहीं होते थे, बल्कि जमींदार के अलावा, जमींदार के की जगह पे कौन होते थे बेटा, कल्टीवेटर्स। और कल्टीवेटर्स को क्या कहा जाता था उस समय, रॉयट्स कहा जाता था। हु हैड टिल्ड द लैंड फॉर जनरेशन, यानी जो समय के साथ साथ यानी बहुत जनरेशन से क्या करते आ रहे थे, लैंड को कल्टीवेट करते आ रहे थे, तो उन्हीं लोगों को कहा जाता था रॉयट्स।
So their field had to be carefully and separately surveyed before the revenue assessment was made. जैसे ऊपर के सिस्टम में हुआ ना बेटा कि परमानेंट एंड सॉरी महलवाड़ी सिस्टम में कि उन पे रेवेन्यू सेटअप करने से पहले उनके जो लैंड है उनको पूरी तरह केयरफुली सर्वे किया, वैसे ही यहाँ भी हुआ। जो यहाँ के लोग थे साउथ इंडियन, यहाँ के जो कल्टीवेटर्स थे उनके भी फील्ड को बहुत ही केयरफुली एंड सेपरेटली जो है सर्वे किया गया रेवेन्यू सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने से पहले। Monroe thought that the British should act as paternal father figure protected the roy under their charge। यानी मुनरो का ये मानना था कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो उनके क्या है, उनको उनके पैटर्नल फादर यानी क्या पूर्वजों की तरह जो फिगर्स हैं उनके अकॉर्डिंग उनको चेंज करना पड़ेगा रॉयटल सिस्टम में। सो ये था मुनरो सिस्टम। ऑल वॉज नॉट वेल, नेक्स्ट टॉपिक है। ये सब सिस्टम होने के बाद भी कुछ गड़बड़ थी। क्या गड़बड़ थी? विद इन अ फ्यू ईयर आफ्टर द न्यू सिस्टम वॉज इम्पोज इट वॉज क्लियर दैट ऑल वॉज नॉट वेल विद देम। Driven by the desire to increase the income from land, revenue officer fixed too higher revenue demand. Peasants were unable to pay. Riot fled the countryside and village become deserted in many regions। अब बता रही हूँ ये जो भी सिस्टम बच्चे स्टार्ट किए गए थे ना ब्रिटिशर्स के द्वारा, इनका जो रिजल्ट था बिल्कुल अलग आया, क्योंकि मैंने आपको बताया ब्रिटिशर्स चाह रहे थे ज्यादा से ज्यादा इनकम लैंड से मिले, लेकिन और इस कारण उन्होंने क्या किया, बहुत सारे जो रेवेन्यू है अपनी उनकी डिमांड, जो रेवेन्यू का जो सिस्टम था वो बहुत हाई कर दिया, जिसके कारण जो गांव में पीजेंट्स थे वो बिल्कुल भी इतना ज्यादा उनको इनकम नहीं होती थी कि वो इतना बड़ा रेवेन्यू पे कर सकते। यानी जो पीजेंट्स थे वर अनेबल टू पे द रेवेन्यू। जो रॉयट्स थे गाँव में साउथ इंडिया में वो अपने गांव को छोड़ के भाग गए, और जो विलेज थे वो बहुत सारे जो इंडियन विलेज थे वहां से लोगों ने अपने आप को पलायन करना शुरू कर दिया। यानी जहां पे इतना सिस्टम फिक्स था वहां पे, क्योंकि ये सिस्टम इन लोगों को अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि ये लोग एबल नहीं थे इतना रेवेन्यू पे करने के लिए, इसलिए इन्होंने अपने गाँव को छोड़ के वहां से बाहर निकलना शुरू कर दिया। Optimistic official had imagined that the new system would transform the peasant into rich enterprise farmer, but this did not happen। यानी जो ब्रिटिशर्स थे वो ये सोच रहे थे कि जो न्यू सिस्टम हमने इंट्रोड्यूस किया है इसके कारण क्या होगा, जो गांव में पीजेंट्स है उनकी कंडीशन, जो फार्मर्स है उनकी कंडीशन बहुत अच्छी हो जाएगी, लेकिन इसके अपोजिट जो उनका जो व्यू था वो बिल्कुल अपोजिट हुआ, और जो लोग थे उनकी कंडीशन अच्छी होने के बजाय और ज्यादा बुरी